मूर्ख मत बनो, चालाकियां समझो। इस दुनिया में मासूम बनकर चलना एक सुंदर चीज लग सकती है, लेकिन हकीकत में ये मासूमियत तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। लोग तुम्हारी सादगी को समझदारी नहीं बल्कि मूर्खता समझते हैं, और तब शुरू होती है एक्सप्लॉयटेशन, यानी तुम्हारा इस्तेमाल। हर दिन कोई ना कोई तुम्हें मीठी बातों से, झूठे वादों से या भावनात्मक नाटक से छलने की कोशिश करता है। और अगर तुम इन चालों को नहीं समझते तो नुकसान सिर्फ तुम्हारा होता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे 10 ऐसी चालाकियों की जो लोग तुम्हारे साथ खेलते हैं और तुम अक्सर समझ भी नहीं पाते। इस वीडियो का उद्देश्य है तुम्हें जागरूक बनाना, ताकि तुम अच्छे बने रहो लेकिन मूर्ख ना बनो। 1, हर मदद मदद नहीं होती, उसमें हिसाब छुपा होता है। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं। अधिकतर लोग तुम्हारे ऊपर एहसान का बोझ डालने के लिए मदद करते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर वे वही एहसान याद दिलाकर तुमसे काम निकाल सकें। मदद करने का असली मकसद कभी कभी कंट्रोल करना भी होता है। जैसे ही कोई बार बार कहे, अगर मैंने ना किया होता तो, समझ जाओ कि वो सिर्फ तुम्हें गिल्ट में डालना चाहता है। इसीलिए हर बार थैंक यू के साथ अपने बाउंड्रीज सेट करो। मदद स्वीकार करो, लेकिन यह भी याद रखो कि कोई तुम्हारे जीवन का मालिक नहीं है, वरना लोग तुम्हें हमेशा कर्जदार बनाकर रखते हैं और तुम्हारी स्वतंत्रता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। 2, मीठी बातों के पीछे अक्सर कड़वा स्वार्थ छुपा होता है। मीठा बोलना एक कला है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल एक चालाकी। कुछ लोग तुम्हें इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें तुमसे फायदा चाहिए। जब तक फायदा मिलता है तब तक उनका व्यवहार भी मीठा होता है। जैसे ही काम पूरा होता है वे गायब हो जाते हैं। ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए शब्दों से ज्यादा उनके कामों पर ध्यान दो। अगर कोई हर बात में तुम्हें खुश करने की कोशिश करता है तो सोचो, क्यों? कोई भी इंसान इतना परफेक्ट नहीं होता कि हर समय तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाए। इसलिए हर तुम कितने अच्छे हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं जैसी बातों पर फूलो मत। हो सकता है वे सिर्फ तुम्हारा भरोसा जीतकर तुम्हें इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हों। 3, हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। हर कोई जो हंसता है वो तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे सामने हंसते हैं और पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। उनका उद्देश्य होता है तुम्हारा विश्वास जीतना, ताकि वे तुम्हारी कमजोरी जान सकें। फिर वे उन्हीं कमजोरियों को दूसरों के सामने खोलते हैं ताकि खुद को बड़ा दिखा सकें। तुम सोचते हो कि वो दोस्त है, लेकिन असल में वो तुम्हारा जासूस है। ऐसे लोग तुम्हारे इनर सर्कल में घुसकर तुम्हारी प्रोग्रेस को सैबोटाज करते हैं। इसलिए हर दोस्त पर आंख बंद करके भरोसा करना मूर्खता है। सच्चे दोस्त वक्त के साथ साबित होते हैं, शब्दों से नहीं। और जो हर किसी के साथ दोस्ती दिखाता है वो अक्सर किसी का भी सच्चा नहीं होता। 4, दुनिया तुम्हारी मासूमियत से खेलती है, नीयत से नहीं। तुम सोचते हो कि मेरी नीयत साफ है, लेकिन लोग सिर्फ नतीजों और तुम्हारे रिएक्शंस को देखते हैं। वे नहीं देखना चाहते कि तुम्हारा दिल क्या कह रहा था। वे बस ये देखना चाहते हैं कि तुम कितने समझदार हो। और अगर तुम बार बार चोट खाते हो तो वे कहते हैं खुद ही बेवकूफ है। यानी मासूमियत की दुनिया में कोई इज्जत नहीं है जब तक तुम सतर्क ना हो। तुम्हारी भल मनसाहत तुम्हारा गहना हो सकती है, लेकिन बिना समझ के वही तुम्हारा बोझ बन जाती है। इसलिए दुनिया के सामने मासूम बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें समझदार बनना होगा ताकि तुम्हारी नीयत का मजाक न उड़ाया जाए। 5, जब तक तुम ना कहना नहीं सीखोगे लोग तुम्हें इस्तेमाल करते रहेंगे। ना कहना आत्मसम्मान का पहला कदम है। हर बार हां कहने की आदत दूसरों को तुम्हारा मालिक बना देती है। लोग तुम्हें टेस्ट करते हैं, और अगर तुम हमेशा झुकते हो तो वे समझ जाते हैं कि तुम्हें मोड़ा जा सकता है। धीरे धीरे तुम्हें काम देने लगते हैं जो उनके खुद के करने चाहिए थे, और तुम गिल्ट में आकर करते भी रहते हो ताकि रिश्ता ना बिगड़े। पर असली रिश्ते तभी बनते हैं जब बाउंड्रीज स्पष्ट हों। ना कहने का मतलब बदतमीज होना नहीं, बल्कि अपनी कीमत समझना है। 6, कुछ लोग तुम्हारे सपनों की नकल करके ही आगे बढ़ जाते हैं। तुम उन्हें भरोसे में लेकर अपने विचार बताते हो, और वो उन्हीं विचारों को अपने नाम से बेच देते हैं। तुम सोचते हो कि उन्होंने तुमसे सीखा, लेकिन वे तुम्हारे आइडिया चुराकर नाम और फायदा दोनों ले जाते हैं। इसलिए जब तक तुम्हारा सपना आकार न ले, उसे सबके सामने जाहिर मत करो। लोग आइडिया चुराने में माहिर होते हैं, लेकिन उसे साकार करने में नहीं।
इसीलिए शांत रहकर काम करो और नतीजे खुद बोलने दो। तब कोई भी तुम्हारी रचना को अपना नहीं कह पाएगा। 7, इमोशनल ड्रामा एक पावरफुल मैनिपुलेशन टूल होता है। कुछ लोग रोते हैं, टूटे हुए दिखते हैं ताकि तुम पिघल जाओ। वे जानते हैं कि तुम्हारा दिल नरम है, इसलिए वे बार बार दुख, दर्द और सैक्रिफाइस की कहानियां सुनाते हैं। तुम गिल्ट में आकर उनके लिए खुद को तकलीफ में डालते हो। पर हर आंसू असली नहीं होता। कुछ बहुत अच्छे कलाकार भी होते हैं, सच्चे भाव अंदर से झलकते हैं, लेकिन जब कोई हर बार रोए तो समझो वहां कुछ फिशी है। दया दिखाओ लेकिन मूर्ख मत बनो। 8, कुछ लोग तुम्हें नीचा दिखाकर ही ऊपर उठते हैं। वे अपनी इमेज चमकाने के लिए तुम्हारी गलती को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। हर बार तुम्हारी कमजोरी को गिनाकर खुद की तारीफ करते हैं ताकि लोग उन्हें स्मार्ट समझें और तुम्हें कमजोर। ऐसे लोग लीडरशिप के नाम पर मैनिपुलेशन करते हैं। वे कंपटीशन को खत्म करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं। इसलिए अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन उन्हें किसी के हथियार मत बनने दो। खुद पर काम करो ताकि कोई तुम्हारा इस्तेमाल ना कर सके। 9, जो हर बात तुम्हारे सामने कहे, जरूरी नहीं कि वो पीठ पीछे भी तुम्हारा हो। कुछ लोग बहुत फ्रैंक बनते हैं, सब कुछ सामने बोलते हैं, पर वही लोग पीठ पीछे तुम्हारी आलोचना भी करते हैं। वे तुम्हें लॉयल दिखते हैं, लेकिन वो लॉयल्टी सिर्फ मौके तक सीमित होती है। तुम सोचते हो कि वे तुम्हारे लिए खड़े होंगे, लेकिन वो भीड़ के साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए लॉयल्टी को टेस्ट करो, शब्दों से नहीं, वक्त से। जो संकट में तुम्हारे साथ रहे वही असली है, बाकी सब सिर्फ अभिनेता हैं। 10 लोगों को जितना जल्दी माफ करोगे उतना ही बार वो तुम्हें चोट देंगे। माफ करना महानता है, लेकिन बार बार एक ही गलती माफ करना मूर्खता है। लोग तुम्हारी सहनशीलता को कमजोरी समझने लगते हैं। वे सोचते हैं ये तो माफ कर ही देगा और गलती दोहराते हैं। इसलिए माफ जरूर करो, पर दूरी बनाना सीखो। सीमा बनाओ ताकि तुम बार बार दुखी ना हो। खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि हर बार चोट खाना तुम्हारी गलती बन जाती है अगर तुम सीख नहीं रहे। अब जब तुमने ये 10 चालाकियां समझ ली हैं, तो अगली बार जब कोई बहुत मीठा बोले, बहुत मदद करे या बहुत दुखी दिखे, तो आंखें खुली रखना। इस दुनिया में अच्छे बनो, लेकिन इतने मासूम मत बनो कि लोग तुम्हें मोम की तरह गढ़ लें। मूर्ख मत बनो, चालाकियां समझो। स्टोइक डायरी की यही सीख है। शांति के साथ सतर्कता, दया के साथ समझदारी और मासूमियत के साथ आत्मसम्मान।